हेलो फ्रेंड्स, राज कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हमारा न्यू चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। देखिए, जो पृथ्वी पर संपूर्ण जीव होते हैं, मतलब ऐसे जीव, मतलब जीवों की ऐसी प्रक्रिया जो मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब इस क्रिया को जो होता है प्रजनन कहते हैं, तथा उस अंग मतलब इस क्रिया में अंगों को भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, अर्थात मानव प्रजनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम देखिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, अर्थात मानव जो होता है वह एक लिंगी जीव होता है। अर्थात एक लिंगी होने का तात्पर्य ये होता है कि मतलब जो नर होते हैं तथा मादा प्रजनन अंग अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मादा प्रजनन अंग, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए, ऐसे मतलब जीवों की ऐसी बॉडी जिसमें मतलब अंडाणु का निर्माण होता है, जिसे ओवा कहते हैं। अर्थात जिसमें ओवम का निर्माण होता है, वह मादा कहलाता है, अर्थात फीमेल। फीमेल कहलाते हैं। तथा जो दूसरा हमारा पॉइंट है, ऐसे जीव जिसमें स्पर्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है, वह नर अर्थात मेल कहलाते हैं। देखिए, जो ह्यूमंस होते हैं वह एक लिंगी होते हैं, अर्थात मानव जीव जो होते हैं वह एक लिंगी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि नर प्रजनन तंत्र तथा मादा प्रजनन तंत्र अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। देखिए, जो ये मतलब जो नर होते हैं इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, तथा जो मादा होते हैं इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये जो इस प्रोसेस के द्वारा मतलब जो निर्माण होती है, इस गैमेटोजेनेसिस से कहते हैं, अर्थात युग्मक जनन, जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, मतलब जीवों में ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा गैमीट्स का निर्माण होता है, उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर जो गैमेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है, अगर वह नर के बॉडी में होती है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्र जनन, जिसके परिणाम स्वरूप स्पर्म का निर्माण होता है, अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। तथा अगर गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वह मादा के बॉडी में अर्थात फीमेल बॉडी में होती है, तो उसे oogenesis कहते हैं। oogenesis अंडाणु जनन कहते हैं हिंदी में, जिसके परिणाम स्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। देखिए, जो ह्यूमंस बीइंग होते हैं इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वह अत्यधिक विकसित पाई जाती है, और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वह इंटरनल होता है, मतलब आंतरिक निषेचन पाया जाता है। देखिए, जो आंतरिक निषेचन है इसका जो मतलब होता है, जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर ही इनका मतलब निषेचन होता है, मतलब ये बाहर नहीं होता, बॉडी के अंदर ही होता है। तथा जो इसमें डेवलपमेंट होती है, मतलब जो शरीर का डेवलपमेंट होता है वह डायरेक्ट होता है, अर्थात इसमें कोई लार्वल पीरियड नहीं पाया जाता। इसमें जो बॉडी होती है, मतलब जो बेबी होता है उसका जो जन्म होता है, मतलब वह बॉडी के अंदर ही होता है। तथा ये विविपेरस होते हैं, अर्थात जरायुज।
देखिए जो ह्यूमंस होते हैं वह वीवी पैरस होते हैं, वीवी पैरस अर्थात जरायुज। ये जो जरायुज होता है इसका जो अर्थ होता है मतलब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एक शिशु का जन्म देते हैं, शिशु का जन्म होता है अर्थात मतलब किसी अंडे का जन्म नहीं होता, डायरेक्ट एक शिशु का जन्म होता है। देखिए तो अब तक हमने जाना क्या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए अब हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वह मतलब मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग। तो हम सबसे पहले देखते हैं मादा प्रजनन तंत्र अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो मतलब फीमेल की तरफ से रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, तो वह होता है हमारा अंडाशय। जो अंडाशय होता है वह फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तथा दूसरा होता है अंडवाहिनी। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, तथा जो दूसरा होता है अंडवाहिनी इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तीसरा होता है गर्भाशय जिसे यूट्रस कहते हैं, और चौथा है योनि जिसे विजाइना कहते हैं। तो देखिए फिगर के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। यह होता है हमारे यह होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए ये जो फिगर है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की संरचना है। तो देखिए यह होता है हमारा ओवरी जिसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, तथा ये होती है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और देखिए जो ये होता है हमारा यूट्रस, इसे कहते हैं सर्विक्स, और ये लास्ट का होता है विजाइना। देखिए ये फिगर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, इससे हम फिगर के माध्यम से अच्छे से मतलब हर मतलब बॉडी के पार्ट को समझ सकते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं सबसे पहले अंडाशय। देखिए जो अंडाशय होता है पहला अंडाशय अर्थात ओवरी। सबसे पहले हम ओवरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मतलब इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो ओवरी होती है यह फीमेल बॉडी में एक पेयर अर्थात दो पाई जाती है, यह एक जोड़ी दोनों साइड एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। इसकी जो संरचना होती है वह ओवा के आकार मतलब ओवल होती है। इसकी संरचना ओवल मतलब अंडे के आकार की होती है। देखिए ये है हमारी ओवरी। तीसरा पॉइंट है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर, तथा जो मोटाई होती है 1.5 सेंटीमीटर होती है। देखिए ये होती है लंबाई, ये है चौड़ाई तथा ये है मोटाई। देखिए जो अगला पॉइंट है जो अंडाशय है ओवरी अर्थात इसका जो मुख्य कार्य होता है वह अंडाणु का निर्माण करना होता है, अंडाणु का निर्माण करना होता है। देखिए अगला जो पॉइंट है जो अंडाणु है इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे जर्म लेयर कहते हैं, जर्म लेयर। देखिए जो जर्म लेयर होती है यही आगे चल करके ग्रोथ करके अंडाणु का निर्माण करती हैं अर्थात ओवम का निर्माण करती है। देखिए अगला पॉइंट है
जो अंडाणु है, मतलब जो ओवरी है, ओवरी से दो मुख्य हार्मोन्स निकलते हैं, दो मुख्य हार्मोन्स निकलते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहलाती हैं। देखिए, जो पहला हार्मोन्स है वह है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। देखिए, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहते हैं। ये हमारे बहुत से वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहते हैं? वो होता है हमारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। ये केवल फीमेल बॉडी के अंदर ही पाया जाता है। तो फिर हमारा जो ओवरी हुआ इसके बारे में कंप्लीट हुआ। हम दूसरा देखते हैं। फिर इसका दूसरा स्ट्रक्चर है अंडवाहिनी, अर्थात फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, देखिए जो फैलोपियन ट्यूब होती है यह एक ट्यूब संरचना होती है। यह एक नालिका रूपी संरचना है। अगला पॉइंट है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। देखिए, जो अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब होती है ये होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब। देखिए, जो इसका अगला भाग होता है वह हमारे यूटेरस से तथा जो पीछे का भाग होता है वह ओवरी से जुड़ा हुआ होता है। इसका अगला भाग गर्भाशय से तथा पीछे का भाग ओवरी से जुड़ा होता है। देखिए, जो भाग ओवरी से यहाँ पर जुड़ा होता है इसके आगे एक उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसे फिम्ब्री कहते हैं। ओवरी की तरफ फैलोपियन ट्यूब में अंगुली की समान संरचना पाई जाती है जिसे फिम्ब्री कहते हैं। जिसे फिम्ब्री कहते हैं। देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब है अर्थात अंडवाहिनी, इसका जो मुख्य कार्य होता है वह होता है ओवरी से मतलब जो ओवरी से जब ओवर रिमूव होता है तो इसको मतलब कैच करके फिम्ब्री के द्वारा पकड़ करके यहाँ यूटेरस तक लाना होता है। इसका मुख्य कार्य ओवम को ओवरी से यूट्रस तक ले जाना होता है। देखिए, तो हमारा जो यूटेरस हुआ मतलब जो फैलोपियन ट्यूब हुई इसके बारे में कंप्लीट हुआ। तो हम तीसरा देखते हैं गर्भाशय। देखिए, तीसरा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का गर्भाशय अर्थात यूट्रस। देखिए, जो यूट्रस होता है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक मेन पार्ट होता है जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है।
गर्भाशय की दीवारों पर एक लेयर पाई जाती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय की तरफ एक परत होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। देखिए जो गर्भाशय होता है इसका मुख्य कार्य होता है, देखिए जब ओवा होते हैं, ओवा जब ओवरी से रिमूव होते हैं तो वो फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। देखिए फैलोपियन ट्यूब में आने पर जो मेच्योर हो जाते हैं, अगर वहाँ पर स्पर्म मिलते हैं तो वहाँ पर मतलब इनका निषेचन हो जाता है, तो अंडाणु जा करके मतलब यूटेरस में रुकते हैं जहाँ पर उनका ग्रोथ होता है, आगे चल के मतलब वो एक बेबी का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर भ्रूण का पूर्ण विकास होता है, भ्रूण का पूर्ण विकास होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मतलब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन ओवा का नहीं होता तो जो मतलब ओवा होते हैं, ओवा और एंडोमेट्रियम की लेयर तथा कुछ ब्लड मिल करके वह मतलब विजाना के द्वारा बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव कहते हैं। देखिए तो हमारा अगला है योनि। देखिए जो गर्भाशय होता है इसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय आगे चल के एक पतली मतलब थोड़ी पतली संरचना हो जाती है जिसे सर्विक्स कहते हैं। ये सर्विक्स आगे चल के एक और पतली नुमा संरचना बनाती है जिसे विजाइना कहते हैं। ठीक है, जो विजाइना होता है यह जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मतलब ये सबसे बाहरी पार्ट होता है। इस विजाइना का जो मुख्य कार्य होता है यह कॉपुलेशन के समय स्पर्म यह मतलब जो स्पर्म होते हैं सबसे पहले यहाँ पर आते हैं तथा यहाँ से मूव करके फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब बॉडी के अंदर जाते हैं। स्पर्म यहाँ पर आते हैं तथा आगे मूव करके जाते हैं आगे। देखिए तो अब तक ले हमने जो पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके बारे में पढ़ा, जिसमें हम सबसे पहले अंडाशय अर्थात ओवरी के बारे में पढ़ा, फिर अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय तथा योनि के बारे में पढ़ा। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और तो फिर आगे का जो होता है जो इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है वह होता है अंडोत्सर्ग अर्थात ओवल्यूशन। देखिए ओवरी से ओवा का निर्माण ही ओवल्यूशन कहलाता है। मतलब जो ओवरी में ओवा का निर्माण होता है इस प्रोसेस को ओवल्यूशन कहलाता है। तथा जो दूसरा होता है हमारा ऋतुस्राव अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है यह फीमेल बॉडी में एक मतलब नेचुरल प्रोसेस होती है। यह एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से फीमेल बॉडी में हर 28 दिन पे एक ओवा मेच्योर होता है। देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें जो ओवरी होती है ये पेयर्स में पाई जाती है, लेकिन जो ओवरी होती है मतलब एक ही साथ मतलब दोनों में से मतलब ओवा मेच्योर नहीं होते। अगर एक महीने में यहाँ से ओवा मेच्योर होता है तो दूसरे महीने से यहाँ मतलब एक ही ओवा मतलब एक साथ कार्य करती है। तो जो ओवा होते हैं यह मतलब इनका निर्माण ओवरी में होता है जो मुख्यतः 28 दिन के अंतराल पर होता है, देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है यह फीमेल बॉडी में मुख्यतः 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ होता है जो मुख्यतः 40 से 45 वर्ष तक चलता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर 28 महीने के अंतराल पर होता है। मतलब इस क्रिया के द्वारा हर महीने में एक ओवा मेच्योर होता है। अगर ये ओवा मतलब जो ओवा होते हैं अगर मेच्योर होने के बाद अगर इनका फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म से तो जो फीमेल बॉडी होती है वह प्रेगनेंसी को कैरी करती है। लेकिन अगर ये मतलब मेच्योर होने के बाद इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये बॉडी के द्वारा
बॉडी के द्वारा मतलब जो इंडोमेट्रियम की लेयर होती है तथा ब्लड, इसको लेकर के रिमूव कर दिए जाते हैं, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो देखिए, अब तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में कंप्लीट अध्ययन किया। आगे हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर इसके बाद जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए, अब तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, अर्थात मेल मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन तथा उनके फर्टिलाइजेशन तक ले जाने का कार्य जो ऑर्गन्स करते हैं, उन्हें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फिगर। ये फिगर जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, प्रथम वो होता है हमारा टेस्टिस, अर्थात टेस्टिस, जिसे वृषण कहते हैं। देखिए, ये होता है टेस्टिस जो इस मतलब ये पेयर्स में पाए जाते हैं, और एक इनकी जो आकृति होती है वो ओवल होते हैं, ओवल होता है। इसकी जो लेंथ होती है वह 4 से 5 सेंटीमीटर तथा इसका जो वजन होता है वह 15 ग्राम होता है। देखिए, जो टेस्टिस होती है अर्थात जिसे वृषण कहते हैं, यह पेयर्स में पाई जाती हैं, मतलब दोनों पेयर्स में पाई जाती हैं। और जो स्क्रोटम सैक होती है, मतलब एक झिल्ली नुमा आकृति होती है, यह इसमें पाया जाता है। देखिए, दूसरा होता है एपिडाइमिस, जिसे अधिवृषण कहते हैं। जो अधिवृषण होता है यह वृषण के ऊपर पाया जाता है, तथा जो इसकी अधिवृषण, इसकी जो लंबाई होती है यह 6 मीटर लंबा होता है। देखिए, जो टेस्टिस है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, जो टेस्टिस है इसके टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन स्रावित होती है, जो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है यह मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। देखिए, जो एपिडार्मिस होती है अधिवृषण, यह 6 मीटर लंबा होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है यह स्पर्म को एकत्रित करता है, मतलब जो एकत्रित मतलब स्टोर करता है, स्टोर करने का कार्य करता है। जो देखिए, जो स्पर्म होते हैं मतलब स्पर्म होते हैं, उनका जो निर्माण होता है वह टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में मतलब बनने के बाद वह एपिडार्मिस में चले जाते हैं, अर्थात अधिवृषण में, जिसमें वह रहते हैं, तथा जो इनका जो मेचुरेशन होता है अर्थात वो मेच्योर होते हैं। इनका मेचुरेशन का कार्य जो होता है वह अधिवृषण में ही होता है। देखिए, अगला है हमारा वास्ट डिफरेंस, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। तीसरा है वास डिफरेंस, अर्थात शुक्रवाहिनी। देखिए, जो शुक्रवाहिनी होता है इसका मुख्य कार्य होता है जो स्पर्म होते हैं उनको ले जाकर के मतलब यूरिथ्रा में पहुंचाने का कार्य होता है। इसका मुख्य कार्य स्पर्म को मूवमेंट कराने का होता है। देखिए, अगला होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यह एक ग्लैंड है जो मुख्यतः मतलब यूरेथ्रा और मतलब यूरिनरी ब्लडर अर्थात मूत्र थैली जिसे कहते हैं तथा मूत्राशय को मतलब कनेक्ट करने का कार्य करता है। तथा जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं इससे एक लिक्विड निकलता है जिसे प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। जो प्रोस्टेट फ्लूइड होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है मतलब सीमन को एक गंध प्रदान करती है, गंध प्रदान करती है।
देखिए इसमें जो अगला होता है हमारा पेनिस होता है। देखिए जो पेनिस होता है यह बाह्य संरचना होती है। जो पेनिस होता है इसका मुख्य कार्य होता है, यह एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ऑर्गन होता है। यह स्पर्म को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ले जाने का कार्य करता है, ले जाने का कार्य करता है। तो देखिए जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका ये फिगर है, जो ये होता है टेस्टिस, और ये होता है मतलब एपिडार्मिक्स, वास डिफरेंस, तथा ये है यूरिनरी ब्लडर। देखिए जो आगे का पार्ट होता है यह है यूरेथ्रा, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, तथा इसे पेनिस भी मतलब इसके बाहरी भाग को पेनिस कहते हैं। यह एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट है। देखिए जो टेस्टिस होता है यह पेयर्स में पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है स्पर्म का निर्माण होता है। तो देखिए अब तक हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तथा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, अच्छे से पढ़ा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवा का निर्माण होता है तथा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मतलब स्पर्म का निर्माण होता है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं मानव जनन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए जो मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसकी क्या मैकेनिज्म्स होती हैं। तो देखिए जो मैकेनिज्म है यह 3 मतलब अवस्थाओं में होता है। पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब युग्मक जनन। पहला होता है युग्मक जनन, जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और जो दूसरा होता है निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और तीसरा होता है भ्रूणी विकास अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। देखिए जो गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच द गैमेट्स आर फॉर्म। देखिए गैमेटोजेनेसिस एक क्रिया होती है जिस क्रिया के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अगर ये जो गैमेट्स होते हैं, अगर ये मतलब मेल बॉडी में इनका निर्माण होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, तथा अगर फीमेल बॉडी में होती है तो oogenesis कहलाता है। देखिए जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है यह वह क्रिया जिससे गैमेट्स का निर्माण होता है, निर्माण होता है। द प्रोसेस इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड। देखिए जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है यह 2 प्रकार की होती है। पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे शुक्र जनन कहते हैं, शुक्राणु जनन। देखिए जो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है यह मेल बॉडी के अंदर होती है। मतलब इस क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, जिसे शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु, इसका निर्माण होता है। तो देखिए जो दूसरा प्रोसेस होता है oogenesis, oogenesis अर्थात अंडाणु जनन, या देखिए जो oogenesis की प्रोसेस होती है यह फीमेल बॉडी के अंदर पाई जाती है। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप ओवा का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। जो इसका जो निर्माण होता है वह मतलब जो होता है माइटोसिस तथा मियोसिस प्रोसेस के द्वारा हो पाया जाता है। देखिए जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती हैं ये मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के द्वारा मतलब बहुत सारे स्पर्म का निर्माण होता है, मतलब एक ही साथ बहुत सारे स्पर्म का निर्माण होता है। लेकिन जो oogenesis की प्रोसेस होती है वह मतलब एक बार में केवल एक ही ओवा का निर्माण होता है।
तो देखिए अभी हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस तथा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल बॉडी में पाई जाती है, जिससे स्पर्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है, और जो दूसरा है oogenesis, इस क्रिया के द्वारा ओवा का निर्माण होता है, जो फीमेल बॉडी में होता है। तो देखिए अब हम देखते हैं निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। देखिए जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जब मेल जर्म सेल, जिसे स्पर्म कहते हैं, तथा फीमेल का जर्म सेल, जिसे ओवम कहलाता है, जब ये आपस में फ्यूज करते हैं, तो यह क्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फर्टिलाइजेशन कहलाती है। देखिए जो फर्टिलाइजेशन होती है वह एक प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत मेल गैमेट्स स्पर्म तथा फीमेल गैमेट्स ओवा फ्यूज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है, इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वह ह्यूमन बींग्स में इंटरनल होती है, अर्थात यह बॉडी के अंदर पाई जाती है। मनुष्यों में निषेचन आंतरिक पाया जाता है, अर्थात इंटरनल होता है, जो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल बॉडी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसमें होता है। तो देखिए अब तक हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस तथा निषेचन। इसके बाद हम देखते हैं भ्रूणीय विकास अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए जो तीसरा है भ्रूणीय विकास। इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए जब मेल तथा फीमेल मतलब जो गैमेट्स होते हैं उनका जब फ्यूजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये गैमेट्स मतलब फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो यह गर्भाशय की दीवारों में आकर धंस जाते हैं। गर्भाशय यूट्रस की दीवारों में आकर धंस जाते हैं। तथा देखिए इसमें जो मतलब समसूत्री विभाजन होती है, समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ये जो मतलब जाइगोट होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, मतलब स्पर्म तथा वो फ्यूज कर जाइगोट बनते हैं, तथा ये मतलब समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के एक मतलब शिशु मतलब बॉडी का निर्माण करती है। बॉडी का निर्माण एक कंप्लीट विकसित बॉडी का निर्माण करती है, जिस क्रिया को भ्रूणीय विकास कहा जाता है। देखिए जो भ्रूणीय विकास होती है, ये मतलब जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के 10 हफ्तों के बाद ये जो इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो मतलब इसके 3 लेयर बन जाते हैं, जिसे एक्टोडर्म
मीसोडर्म तथा इंडोडर्म। इंडोडर्म का निर्माण करती है। देखिए ये जो 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म तथा इंडोडर्म, यही तीनों मतलब लेयर्स आगे चल करके एक मतलब कंप्लीट बॉडी का निर्माण करती हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। तो देखिए हमने अब तक पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके परिणाम स्वरूप मतलब एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। इसके बाद हम देखते हैं इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे मंडी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं मानव प्रजनन से संबंधित मानव प्रजनन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग है। जो नर जनन तंत्र है अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब जो मेन होता है उसका जो होता है वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं, यह पेयर में पाया जाता है, जो स्क्रॉटम सैक में पाया जाता है, जो मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। देखिए ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहां पर भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो का विकास होता है, तो वह होता है गर्भाशय, गर्भाशय जिसे यूट्रस कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव जनन तंत्र का प्रमुख अंग। देखिए जो मानव जनन तंत्र ये होता है मतलब फीमेल जनन तंत्र का प्रमुख अंग। मादा जनन तंत्र तो वो होता है हमारा ओवरी, ओवरी जो होता है यह भी पेयर्स में पाए जाते हैं। यह मतलब ओवा का निर्माण करते हैं, ओवम का निर्माण करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। देखिए जो पुरुष में अंडकोश होते हैं अर्थात वृषण, यह 2 पाए जाते हैं, 2 अर्थात पेयर्स में होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नर जनन हार्मोन्स हैं। देखिए जो नर जनन हार्मोन्स है वह है टेस्टोस्टेरॉन। देखिए जो टेस्टोस्टेरॉन है यह नर जनन हार्मोन्स है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मादा प्रजनन तंत्र का क्या नाम है। मतलब जो मुख्य है उसे ओवरी कहते हैं। यह क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मादा जनन हार्मोन्स, मादा जनन हार्मोन्स जो है वह है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन है, जिसका जो मुख्य कार्य होता है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब निर्धारण करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा कहाँ की परत में समाहित होता है। मतलब जो निषेचित अंडा था तो जो जाइगोट होता है वह कहाँ की परत में समाहित हो जाता है तथा जो उसका विकास होता है वह होता है गर्भाशय, जिसे यूट्रस कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। देखिए जो स्पर्म होते हैं तथा ओवा होते हैं, इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो वह होता है जाइगोट, जिसे भ्रूण कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक प्रजनन अंग होता है, तो वह है वृषण। देखिए अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं। जो स्पर्म होते हैं जब इनका निर्माण मतलब टेस्टिस में हो जाता है तो अस्थायी रूप से मतलब ये कहाँ रखे जाते हैं, तो वह होता है अधिवृषण, मतलब वृषण में बनने के बाद अधिवृषण में वह अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटिस्ट क्या है। देखिए जो प्रोटिस्ट होता है यह एक ग्रंथि होती है, ग्रंथि होती है।
जो एक फ्लूइड मतलब स्रावित करती है, जिसे प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। जो प्रोस्टेट फ्लूइड होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है, मतलब वो जो सीमन होती है उसको एक विशेष गंध प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक, मतलब जो भ्रूण होता है, मतलब यूटेरस में उसके कौन से ऊतक होते हैं जिसे पोषण प्रदान करते हैं? तो वह होता है प्लासेंटा। प्लासेंटा, जो प्लासेंटा होती है मतलब ये भ्रूण को मतलब पोषण प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निषेचन का परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? मतलब जब स्पर्म और ओवा निषेचित करते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है जाइगोट, अर्थात युग्मनज। युग्मनज। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव में अंडाणु उत्पादन की क्रिया, मतलब जो मानव में मतलब जो फीमेल्स बॉडी में जो अंडाणु मतलब ओवा का फॉर्मेशन होता है, तो इस क्रिया को कहते हैं अंड जनन या oogenesis। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव में शुक्राणु उत्पादन की प्रक्रिया। देखिए, जो मानव में शुक्राणु अर्थात स्पर्म बनते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है वह होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस तथा oogenesis की जो प्रोसेस होती है यह गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत होती है। जो oogenesis होती है फीमेल बॉडी में होती है तथा स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वह मेल बॉडी में होती है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी। देखिए, जो स्त्रियों की नसबंदी होती है वह होती है हमारी ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी, वह होती है वेस्कोटॉमी कहलाती है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? देखिए, जो मतलब जो भ्रूण होता है उसका जो लिंग निर्धारण अर्थात वह मेल होगा या फीमेल, उसका जो निर्धारण होता है वह किसके गुणसूत्र से होता है? तो वह होता है मेल के गुणसूत्र से। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो युग्मक का संयोजन कहलाता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद दो युग्मक मिलकर के एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिका का उत्पादन होता है। देखिए, जो नर जनन कोशिका अर्थात स्पर्म होती है उसका जो निर्माण जो उत्पादन होता है वह वृषण में होता है, अर्थात टेस्टिस में होता है। तो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है।